तो बेटा क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। बेटा ऑपरेटिंग का क्वेश्चन है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। हाँ जी, एक एक आइटम को समझ के चलना है। और बेटा कई आइटम दो जगह आ रही है, जैसे टैक्स है, ये पेड बेसिस पे आता है, ये क्रेडिटेड बेसिस पे आता है। तो हमें ध्यान रखना है कि क्रेडिटेड वाला कौन सा है और पेड वाला कौन सा है, ठीक है। चलो मूविंग विद द क्वेश्चन। Calculate cash flow from operating activities from the following. हाँ जी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालना है। पूरा फॉर्मेट आएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनका क्या बनेगा, वर्किंग नोट। ये कौन सा मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड। इसके अंदर ये वर्किंग नोट बनाते हैं, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एप्रोप्रिएशंस डालते हैं। क्या डालते हैं, एप्रोप्रिएशंस। यहाँ पे आएंगे एक्सपेंसेस और इनकम। कौन से एक्सपेंसेस और इनकम, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग यानी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग वाले। यहाँ आएंगे वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल चेंजेस में क्या क्या आता है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट बढ़ गए, करंट लायबिलिटी कम होगी, क्या होगा, माइनस। करंट एसेट कम हो गए, करंट लायबिलिटी बढ़ गई, क्या होगा, प्लस। ठीक है, फर्स्ट आइटम कर ली जाएगा स्टार मत। हाँ बोलो बेटा। Net profit difference between closing and डिफरेंस opening. बिटवीन क्लोजिंग एंड ओपनिंग यहाँ पे आ जाएगा, कितना है, 8 लाख। हाँ जी, नेक्स्ट Final dividend paid in the. फाइनल डिविडेंड पेड। डिविडेंड कौन सी एक्टिविटी होती है, फाइनेंसिंग। Financing। तो फाइनेंसिंग में क्या हुआ होगा, माइनस। Minus। यहाँ पे क्या होगा, अब ये एप्रोप्रिएशन है कि चार्ज है, Appropriation। तो एप्रोप्रिएशन यहाँ पे आएगी। हम यहाँ पे लिख देंगे डिविडेंड पेड। कितना पेड है, 1,10,000। डन। आगे बेटा नेक्स्ट, इसके बाद Compensation for natural disaster credited to. इसको अंडरलाइन कर लो। कंपनसेशन फॉर नेचुरल डिजास्टर क्रेडिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ पी&एल अकाउंट। इसको स्टार पे लगाओ, ये नई आइटम है। क्या है बेटा ये आइटम, Operating. एक्स्ट्राऑर्डिनरी। हमें कोई नेचुरल डिजास्टर हुआ, उसका कंपनसेशन मिला, तो ये पैसे आए हैं कि गए हैं, आए। तो इसको एक्चुअल बेसिस पे नीचे क्या कर देंगे, ऐड। ऐसे लिखेंगे, कंपनसेशन फ्रॉम, तो पैसे आए तो माइनस नहीं होगा। बोलते हुए तो. क्या हो गया, इनफ्लो है क्या आउटफ्लो है, पैसे आने पे इनफ्लो होगा क्या आउटफ्लो होगा, तो इनफ्लो प्लस होगा कि माइनस होगा। कंपनसेशन फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर, कितने पैसे आए, 75. अब ये पैसे इनफ्लो के बेसिस पे यहाँ ऐड हो गए। अब ध्यान से सुनना बेटा, सर आपने साथ में लिखा हुआ क्रेडिटेड टू पी&एल। क्या लिखा हुआ है, पी&एल में क्रेडिट हुए थे, इसका मतलब पी&एल में इसको क्या माना गया था, इनकम। क्या ये हमारी ऑपरेटिंग इनकम है, नो। इसको हम यहाँ पे माइनस करेंगे। कंपनसेशन, जो चीजें ऑलरेडी प्रॉफिट में इंक्लूडेड है लेकिन हमने नहीं लेनी, उनको वापस करेंगे, ठीक है ना। नीचे कहाँ पे ऐड किया, ऑपरेटिंग के लास्ट में फॉर्मेट टैक्स पेड नहीं होता, हाँ जी। टैक्स पेड एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स होता है। तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम ऊपर नहीं करते जो बेटा एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैक्स पेड और एक्स्ट्राऑर्डिनरी उनके दो जगह ट्रीटमेंट आ रहे हैं। एक होता है जितनी पेमेंट आई और गई वो नीचे आ रहा है, एक उसका पी&एल पे क्या इफेक्ट था, प्रॉफिट एंड लॉस में वो प्लस हुआ था कि माइनस हुआ था। प्रोविजन फॉर टैक्स तेरा प्रॉफिट एंड लॉस में क्या हुआ होगा, माइनस हुआ होगा। नॉर्मल जो प्रॉफिट एंड लॉस बनाया होगा तो प्रोविजन फॉर टैक्स क्या हुआ होगा उसमें, माइनस, इसलिए उसको प्लस कर दिया। और ऐसे ही जो कंपनसेशन है वो वहां पे क्रेडिट हुआ था, ठीक है। कंपनसेशन फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर, इधर उन सब्ट्रैक्ट करेंगे ऐड बेटा पहले क्या हुआ था, ऐड। तो अब क्या होगा, माइनस। एप्रोप्रिएशंस को वापस कर रहे हैं। एप्रोप्रिएशंस को क्या कर रहे हैं, जो चीजें इनकम से पहले ऐड हुई थी, ठीक है ना बेटा, इतना हाफ यहां तक हम रिवर्स चलते हैं, यहां पे हम इनफ्लो आउटफ्लो के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसलिए मैंने स्टार लिखवाया इस चीज को। पहले आप इनफ्लो आउटफ्लो चेक करो, नीचे डालो, तो उसके बाद चेक करो कि उसका पी&एल पे क्या इफेक्ट था, उसके अकॉर्डिंग उसको रिवर्स। सर कौन सी ट्रांजैक्शन डबल हमने नोट भी नहीं, कौन सी सी ऐसे तो बहुत सारी ट्रांजैक्शन है, डिविडेंड भी डबल आ रहा है, इंटरेस्ट भी डबल आ रहा है। जो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग है वो दोनों डबल ही होगी, ठीक है ना, क्योंकि इनडायरेक्ट मेथड है ना। नेक्स्ट बोल बेटा, इसके बाद Depreciation. डेप्रिसिएशन कहाँ आएगी, नॉन कैश नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग। सचिन चार्ज है क्या एप्रोप्रिएशन है, Charges. कितनी वैल्यू है इसकी, 1 lakh. 1 लाख। 50,000. कुछ ही बोल बेटा, 50,000. 50,000। डेढ़ लाख। हाँ जी स्वयं नेक्स्ट बोल बेटा,
लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कहाँ आएगा? लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कौन सी एक्टिविटी है? वेरी गुड, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टमेंट्स को खरीदोगे बेचोगे कौन सी एक्टिविटी होगी? इन्वेस्टिंग में ये हमने वहां पे फिक्स एसेट अकाउंट में क्रेडिट किया था, मतलब फिक्स एसेट को कम किया था, ठीक है ना? तो ये एक्सपेंस है कि इनकम है? लॉस है कि इनकम है? लॉस है, तो इसको क्या करेंगे? ऐड बैक करेंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कितना बेटा? डन। चलो हाँ जी, नेक्स्ट बोलते हैं। गेन ऑन सेल ऑफ डेट हाँ जी, कहाँ आएगा? माइनस होगा, इसका ऑपोजिट गेन ऑन। देखो बेटा, माइनस वाले में बॉटम से शुरू कर रहा हूँ, प्लस वाले ऊपर से, वो अलाइनमेंट बैठ जाएगी आपकी। गेन ऑन सेल ऑफ लैंड कितना बेटा? 90,000। डन। आगे बोल नेक्स्ट। प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स, देखो रिफंड दिया टैक्स का क्वेश्चन में। इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स पेड है कि इनकम टैक्स रिफंड पेड है? दोनों दोनों दिए हैं, तो स्टार लगाओ तीनों चीजों को, मैं समझाता हूँ, तीनों में डिफरेंस भी पता लगे। एक है प्रोविजन फॉर टैक्स, एक है इनकम टैक्स पेड, एक है इनकम टैक्स रिफंड। तो तीनों बातों में फर्क क्या समझो। इनकम टैक्स पेड का मतलब हमने जो गवर्नमेंट को टैक्स दिया, रिफंड मतलब गवर्नमेंट ने जो हमें वापस किया। गवर्नमेंट वापस क्यों करती है? ज्यादा पैसे दे दिए। ज्यादा क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि पहले पे करते थे ना, किससे पहले? जब तक वो हमें टैक्स बताते हैं उससे पहले पे। वो बताते हैं कि हम बताते हैं? हम लोग टैक्स एडवांस टैक्स के बेसिस पे, अप्रोक्सीमेट बेसिस पे पूरा साल देते हैं क्वार्टरली एज अ बिजनेस। लेकिन टैक्स की फाइलिंग रिटर्न कब होती है? पूरा साल खत्म होने के बाद। तो हमारा टैक्स हमेशा या तो ज्यादा गया होगा या तो कम गया होगा। अगर कम होगा तो नेक्स्ट ईयर में ऐड हो जाएगा। तो सिंपल, कैश इनफ्लो आउटफ्लो के अकॉर्डिंग पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं, पहले वो देखेंगे। टैक्स पेड वाले पैसे जा रहे हैं, रिफंड वाले आ रहे हैं, तो उसको हम यहाँ पे नेट कर देंगे। टैक्स पेड माइनस रिफंड। कितना टैक्स पेड है? 120, और रिफंड कितना है? जिसका होता है नेट टैक्स पेड कितना आ जाएगा? 1,10,000। ठीक है, नेट टैक्स पेड कितना आ गया? 1,10,000। ये बात क्लियर है सबको? पेड वाला हमेशा माइनस होगा बिकॉज इट इज आउटफ्लो। रिफंड वाला आप यहाँ प्लस भी कर सकते हो, इसमें से माइनस कर दो क्योंकि वो पैसे इनफ्लो है। रिफंड वाला क्या है आपके पास? इनफ्लो है। ठीक है, अब आगे बात प्रोविजन फॉर टैक्स की। किसकी बात आएगी? ये क्लियर है? प्रोविजन फॉर टैक्स होता है कि हमने हमारी बुक्स में कितना टैक्स चार्ज किया। टैक्स पेड और टैक्स क्रेडिटेड दो अलग अलग चीजें हैं। टैक्स क्रेडिटेड होता है हम अपने P&L अकाउंट में कितना टैक्स मान रहे हैं कि हम देंगे, और टैक्स पेड होता है एक्चुअल। तो जो पेड वाला आता है वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में चला जाता है। याद है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेस प्रोविजन फॉर टैक्स होता है। फॉर्मेट P&L में याद करो, इनकम सॉर्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन है, पर एक कंपल्सरी एप्रोप्रिएशन है। ठीक है ना? तो आप P&L का फॉर्मेट याद करो, इनकम माइनस एक्सपेंसेस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से क्या माइनस होता है? टैक्स। वो जो टैक्स होता है उसको प्रोविजन फॉर टैक्स कहते हैं। तो इसका मतलब वो हमारे P&L अकाउंट में क्या हुआ होगा? प्लस के माइनस। तो उसको यहाँ क्या करेंगे? प्लस। कितना है बेटा वो प्रोविजन फॉर टैक्स? 1,10,000। 1,10,000। और रिफंड इसमें से क्या हो जाएगा? ये नेट दिया हुआ है। नेट अगर नेट लिखा होता फिर रिफंड ना लेते। ठीक है ना? अब रिफंड दोनों जगह माइनस होना है, क्योंकि रिफंड यहाँ पे अदर इनकम में क्या होगा ना, अदर इनकम में प्लस हुआ होगा ना। तो ये कितना आ गया बाहर? 1 लाख। इसको स्टार लगा लो, ये क्वेश्चन में पॉइंट गलत होता है। और ये सेम क्वेश्चन 4 से 5 बार आया बोर्ड के ऊपर से। ठीक है, हाँ जी, फिर शायद बोलो बेटा। डिविडेंड रिसीव्ड। हाँ जी, कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्टिंग में क्या हुआ होगा? प्लस। प्लस। यहाँ पे क्या होगा? माइनस। इसको यहाँ पे हम करेंगे डिविडेंड। इसको इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग समझ आ जाएगा, ये बहुत इजी है उसके लिए। कितनी वैल्यू है इसकी? 20,000। नेक्स्ट बोल बेटा। Decrease in current asset other than cash and cash सीधा दे दिया। डिक्रीज इन करंट एसेट प्लस होगा माइनस? प्लस प्लस होगा। तो यहाँ लिखेंगे डिक्रीज 40,000। इन करंट एसेट्स। ठीक है राइट? ये वाला पॉइंट 40,000 प्लस होगा। करंट एसेट बेटा कम होंगे तो इसका मतलब जैसे स्टॉक है, डेटर्स है, तो मतलब वो बिका तो पैसे आए।
तो इनफ्लो है इसलिए वो क्या होगा प्लस होगा। अगला बोलो बेटा। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी ये भी प्लस ये भी प्लस होगा। 70,000 नेक्स्ट उसके बाद डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी माइनस डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी 10,000 करंट लायबिलिटी 10,000। नेक्स्ट इंक्रीज इन करंट एसेट माइनस 60 ये बेटा ये बनाया चलो फॉर्मेट ये कॉलम में एरोस इसी से बन जाएगा। इंक्रीज इन करंट एसेट 60,000 60,000 बस माइनस हुए माइनस को चलो पहले इसको प्लस माइनस करो 10 लाख 10 लाख में से 75 गए 10 में से गए 9 लाख 10 लाख 10,065 35,000 चेक करो एक बार कैलकुलेशन 9 लाख 35,000 आई है। कितना है बेटा 935 है चेक किया आपने 10 लाख 10,000 उसमें से 75 माइनस हुआ मेरे हिसाब से भी यही आएगा ठीक है 935। चलो अब बेटा इसको यहाँ पे ना इन चारों को प्लस माइनस करके बाहर लिखना है क्योंकि आपसे अगर पूछ ले व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स ठीक है 150 प्लस 30 180 180 में से 110 गया कितना आ गया 70,000। तो इसमें 70,000 प्लस कर देते हैं कितना आएगा 10 लाख सॉरी 110 नहीं आना कौन सा 90 प्लस 20 110 बेटा ये 150 प्लस 30 कितना हुआ 180 हां जी 180 में से 110 गया ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करो कितना है 110 में से 70 गया कितना आ गया 40,000। नाउ दिस 110 ये माइनस होना है और ये प्लस होना है तो ये हो गया 1,15,000 115 और 110 5,000 प्लस हो जाएगा 10,10,000 आंसर चेक करो हाँ जी ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।